निश्चय एकेडमी में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बहुत दिनों के बाद ये क्लास लेने जा रहा हूँ। किसी कारणवश से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, तो निवेदन करेंगे आप लोगों से कि हमें क्षमा करेंगे। और पुनः क्योंकि टेट और एसएससी जीडी का बहुत ही करीब एग्जाम है, इस वजह से बहुत जल्द ही आप लोगों को वो चीज़ देने का काम करेंगे जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। आइए मैं कुछ बेसिक चीज़ की शुरुआत करता हूं जिसके लिए आपको बहुत ज़रूरी था। जैसे हमारे एसएससी जीडी में भी और हमारे क्या बोलते हैं कि एसएससी जीडी और टेट के चाहे किसी भी एग्जाम में जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं क्लियर कर पाएंगे तब तक मुश्किल है। जैसे बेसिक का हमारा जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चीज हमारे लिए जरूरी है। ये पहले हम समझना चाहेंगे, इसके बाद इसी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि हम आगे के सवाल कैसे लगाएं और कोई चीज समझ लें कैसे। देखिए जैसे हमने यहाँ आपके छोटी एसएससी जीडी के एग्जाम में, चाहे आप पेट का कोई भी एग्जाम हो, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस चीज को हम कैसे करेंगे और ये दोनों को कैसे करेंगे। ये दोनों करने का अलग प्रोसेस है और ये दोनों करने का अलग प्रोसेस है। जैसे बचपन में हम लोग जोड़ लिया करते थे कि +7 + 2 बराबर हम आ जाएगा 9 + 9, क्लियर। लेकिन यहीं पे अगर हम -7 दे दें और -2 दे दें तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। बहुत बेसिक चीज है ये चीज। देखिए जब माइनस माइनस की बात की जाएगी, जब माइनस माइनस की बात की जाएगी तो आपका माइनस माइनस की जब भी बात की जाएगी तो अंक आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे 7 और 2 क्या होगा, हमारा 9 होगा और चिन्ह किसका लग जाएगा, दोनों माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस कर दिया, +7 कर दिया और -2 कर दिया, यहाँ दूसरी क्राइटेरिया बन गई। अब देखिए आप प्लस और माइनस की जब भी बात करेंगे, प्लस और माइनस की जब भी बात करेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 5 में से 2 घटाएंगे, अरे 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। और चिन्ह वो लगाते हैं जो संख्या बड़ी हो। इसमें 7 अंक बड़ा है तो 7 के आगे प्लस चिन्ह है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, तो यहाँ मेरा उत्तर आ जाएगा +5। इसी सवाल को अगर हम दे देते हैं -7 और +2 बराबर क्या होगा, देखिए -7 और +2 दे देते हैं तो हमारा 7 और प्लस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस की यहाँ भी बात की जाएगी तो बड़ी संख्या पे चाहे जहां भी बड़ी संख्या रहे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेंगे। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा और चिन्ह उसका रखेंगे जो संख्या बड़ी है। तो 5 के आगे की संख्या, ये 7 हमारा बड़ी है, इसके आगे माइनस है तो मेरा उत्तर हो जाएगा -5। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास होगा कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम एक सवाल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हम रख दिए +8 और यहाँ रख दिए -9 बराबर। ये मतलब नहीं है कि कहीं भी हो, बस ये मतलब होना चाहिए कि हमारी संख्या प्लस और माइनस की बात की जाए तो संख्या कहीं भी रहे तो इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। यानी देख लीजिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। पहला काम करते हैं, घटा देंगे तो देखिए 9 में से 8 जाएगा, क्या बच जाएगा, मेरा 1 बच जाएगा। दूसरी बात, चिन्ह किसका रखते हैं, चिन्ह उसका रखते हैं जो संख्या बड़ी हो। चिन्ह जो संख्या बड़ी हो। अब बात देख लीजिए कि 8 बड़ा है हमारा संख्या में कि 9 बड़ा है, चिन्ह को नहीं लेंगे, पहले संख्या में लेंगे। कौन बड़ा है, बड़ा 9 है तो 9 के आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। तो ये मेरा उत्तर आ गया -1। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास होगा कि आप 2 चिन्हों का सवाल कभी भी आएगा तो लगा लेंगे। जैसे मैं इसे मिटाता हूं, आइए देखिए आगे देखिए, अगर जैसे +17 दे दिए और -18 बराबर क्या होगा। अब देखिए, अब प्लस माइनस की जब बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, प्लस और माइनस की दोनों की बात की जाएगी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो बड़ी संख्या 18 है, 18 में से 17 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। चिन्ह
उसका लगाएंगे जो संख्या बड़ी है, बड़ी 18, 18 के पहले माइनस है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर यहीं पे -17 हो जाता और +18 होता तो यहाँ भी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाएंगे, तो 18 में 17 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह उसका होगा जो संख्या बड़ी। अब देखिए 18 के आगे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम प्लस लगा देंगे। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास हो कि बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। देखिए कहीं कहीं सवालों में 3 बार आ जाए, जैसे -7 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, तो कुछ भी आए इसको कंफ्यूजन हो जाए, करेंगे क्या, तो कुछ भी आ जाए तो मान लीजिए देखिए 7 है, माइनस माइनस की बात की जाएगी। जब सब माइनस हो चाहे सब प्लस हो, जब सब माइनस हो अंक चाहे सब प्लस हो, तो जोड़ने का काम करेंगे। क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 7 2 9 और 9 3 12, 12 लिख लिए, और चिन्ह माइनस का ही रखेंगे। चिन्ह किसका रखेंगे, माइनस का ही रखेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि 7 रुपए कर्ज लेते हैं, फिर 2 रुपए कर्ज लेते हैं, फिर 3 रुपए कर्ज लेते हैं, तो टोटल ऋण में ही मान लीजिए अगला व्यक्ति 7 रुपया दिया, फिर 2 रुपया दिया, फिर 3 रुपया दिया, तो इसमें सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 7 12, और सब में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ किसका चिन्ह रख देंगे, प्लस में चिन्ह रख देंगे। ये मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास होगा कि ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन उन बच्चों को है जिनका इंटर में या फिर मैथ कभी पढ़े ही नहीं है, तो ये बहुत दिक्कत करता है। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आप बात ध्यान दीजिएगा कि जब प्लस प्लस दे या फिर माइनस माइनस दे, उस समय उस स्थिति में हम संख्या को जोड़ के लिख लेते हैं, और चिन्ह प्लस प्लस रहे तो चिन्ह प्लस लिख लेंगे, चिन्ह माइनस माइनस रहे तो चिन्ह माइनस लिख लेंगे। हाँ, जब अगर बात आ जाएगी कि प्लस माइनस दोनों चिन्ह दिया हो, जब दोनों चिन्ह दिया तो उसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह वो रखेंगे जो संख्या बड़ी होगी। आइए अब देखिए, यहाँ पे हम गुणे को समझते हैं। हम तो जोड़ और घटाने को समझ लिए, हम गुणे को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हम छोटी संख्या दे देते थे, -4 दे दिए और गुणा -3 दे दिए। अब देखिए ये गुणा का चिन्ह हम दे दिए, गुणा करने की बात करेंगे, गुणे में चिन्ह ही बदल जाता है। जैसे माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे चिन्ह, और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौके क्या हो जाएगा, 12, तो मेरा उत्तर आ गया +12। आइए हम इस बात को समझा लें कि गुणा में क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे गुणा करेंगे चिन्हों का तो माइनस और गुणे माइनस, जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस का हो जाता था, लेकिन जब माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे तो अंक आपस में जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का रहेगा। ये जोड़ में अलग विधि है जो इससे पीछे बताया हूं, लेकिन गुणा में चिन्ह ही बदल जाता है। जैसे प्लस और गुणे प्लस का गुणा कर दिए, तो जब प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा चिन्ह, और जब प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि जब दोनों समान हो तो उस स्थिति में प्लस का चिन्ह रहता है, और जब दोनों अलग अलग हो तो उस स्थिति में माइनस का चिन्ह रहता है। आइए सवाल देख लेते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देखे हैं माइनस है 4 गुणे 3 है, तो माइनस माइनस का पहले गुणा किए तो प्लस हो गया, तो प्लस लिख दिए, और 3 चौके 12 हुआ तो 12 लिख दिए। दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे लिख लिए +7 गुणे +3, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है, तो प्लस और प्लस का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी पे। अगर -8 हो गुणे +2 हो, तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, और 8 गुना के क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अगर यहीं पे +9 दिया हो और गुणे -3 दिया हो, तो ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो भी माइनस होगा, और 9 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये 3 बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक चीज थोड़ा सा और एक चीज समझ लेते हैं। ये जो भाग है मेरा, ये भाग बहुत ही दिक्कत करता है। बचपन में हम लोग ये भाग करते हैं, उसके बाद हम लोग ये भाग करते हैं, और तब ये बटा वाला भाग कर लेते हैं। तो इसमें दिक्कत कब होगी, जब भिन्न में हम सवाल लगाएंगे तो दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, जैसे में भाग करने के लिए कि -4/2 आप भाग करिए, क्या उत्तर आएगा। तो अब यहाँ देखिए -2 दूना के
4 हो जाएगा और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर नीचे भी माइनस दिया तो भी माइनस, मान लीजिए कि 4 बटा के आपका क्या हो जाएगा, -2 हो गया, तो भी आपका माइनस क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 2 दूना 4, ये माइनस वाला इसके साथ लग जाएगा, तो भी हम माइनस ही कहेंगे। तो ये 4 बातें आपके दिमाग में एंट्री कर गई होगी कि हम बेसिक कंसेप्ट कभी भी, वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए आप लोग, ये जो छोटा सा कंफ्यूजन होगा ये आपको दूर हो जाएगा। क्योंकि ये बातें आप दिमाग में रख लीजिए, और प्लस वाला ये पक्षांतर में आपको दिक्कत ही नहीं करेगा। आगे हम वीडियो लेके आएंगे भिन्न का, तो भिन्न में हम देखेंगे कि आखिर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न का घटाना कैसे करते हैं, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, भिन्न की भाग कैसे देते हैं। इसको हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।